तो चलिए बाबा, स्वागत है जोरदार तरीके से। जितने भी इंडियन आर्मी लवर है, बिल्कुल तेजी के साथ इंतजार था। आर्मी भर्ती 2026 का बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, और जो कहा था वो हुआ। डंके की चोट पे बोला था, घबराने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वही होगी जो आप चाहते हैं, इसलिए शायद इतना डिले हुआ है। और इस बार समय भी पर्याप्त मिल रहा है। इस बार ये तैयारी इंडियन आर्मी में 100% सफलता की तैयारी होगी। और मेजर कलसी क्लासेस का वादा है कि हर बच्चा जो मेजर कलसी क्लासेस से इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी करेगा, उसके 100% हम सफलता को सुनिश्चित करेंगे यहाँ पे। तो आइए तेजी के साथ, आज उम्र क्या है, 2 फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सभी एरो का नोटिफिकेशन आ गया, हर बात पे डिटेल में बात करेंगे और सारे मामले डन कर देंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट अपडेट हम समझें आर्मी भर्ती 2026 फॉर्म डेट एंड एग्जाम डेट के बारे में, तो क्लियर कट है कि इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेल, और एक स्पेशल एंट्री में फीमेल कैटेगरी को भी WMP के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट जो अग्निवीर है 2026 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन ये 2027 के हिसाब से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया चलेगी। ऑनलाइन भैया 13 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू होगा, 1 अप्रैल तक। जबरदस्त डेट दे दिया है, मतलब जम के वैकेंसी है भाई, लाखों का इस बार है जो है टोटल वैकेंसी का खाका। तो ध्यान रखना, ये सफलता की तैयारी होगी इस बार। और साथ ही साथ बता देता हूं कि joinindianarmy.nic.in पोर्टल पे आप जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम डेट भी बता दिया, 1 जून से लेकर 15 जून तक। ये टेंटेटिव है, बट ये 1 जून से 15 जून के बीच में आपकी जो है एग्जाम हो जाने हैं। एंड ऑनलाइन एग्जाम विल बी अनाउंस्ड, आपको अपडेट मिल जाएगा तेजी के साथ। और ये सारी अपडेट, तो ये सबसे शॉर्ट अपडेट जो मैंने आपको दे दी है। एज में पूरी लिबर्टीज मिल गई है भाई, ये डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आर्मी भर्ती 2026 एज लिमिट क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो भाई देखो, डेट आ गई जो आप चाहते थे, 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009। मोटा मोटा देखोगे 17.5 से 22 साल का आंकड़ा यहाँ पे दिखा दिया। जनरल ड्यूटी बिल्कुल पता ही है, 10th की क्वालिफिकेशन मांगता है। जबरदस्त वैकेंसी इस बार मेरे लाल। एंड 45% जो है मार्क्स मांगा है एग्रीगेट इन द 5 बेसिक सब्जेक्ट, मिनिमम 33% मार्क्स, मतलब 45% सबको मिला के होना चाहिए हाई स्कूल में भैया। तो इस फॉर्म को आप जम के भर सकते हैं। और जो गोरखा कैटेगरी में है वो केवल 10th पास हैं तब भी मतलब एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। ये तो रही जो है अग्निवीर GD, मतलब जनरल ड्यूटी के लिए। टेक्निकल में जाते हैं हम लोग, तो भाई यहाँ भी 17.5 से 22 साल एज है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट जो है साइंस से आपका होना चाहिए, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आप किए हों। और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स भी इसमें जो है मैंडेटरी कर देता है इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, NIS वगैरह से भी किए हैं तब भी एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है। बट इसमें ध्यान रखना कि टेक्निकल के लिए जो है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जाएंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10+2 लेवल पे उम्र तो मतलब परफेक्ट हो गई। आते हैं वहीं अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल की हम बात करते हैं, तो इसमें भी 10+2 मांगा है। आप साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60% यहाँ जरूरी है। और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स मांगा हुआ है। मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग इन क्लास 10th इज मैंडेटरी, ये भी यहाँ पे एक चीज़ जो है मैंडेटरी कर दी गई है। मतलब क्लर्क कैटेगरी में जो है मुख्यतः मान लीजिए कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है। एग्जैक्टली 17.5 22 यहाँ भी एज है। ट्रेड्समैन में बात करें, चाहे 10th लेवल हो चाहे 8th लेवल हो, यहाँ भी एज देखें तो 17.5 से 22 साल है। इसमें भी 10th पास और 8th पास मांगता है। और रही विमेन कैटेगरी में, हमारी जितनी भी बिटियाँ हैं हमारी विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, 17.5 से 22 साल बच्चा आपका है। और आपका भी वही 45% यहाँ पे मांगा हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो ये रहा जो है प्रक्रिया। और अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स तक एज। जो भी रिस्पेक्टेड विडोज हैं आप डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन द हार्नेस, उनके लिए भी 30 साल तक की एज की लिबर्टी यहाँ पे मिली हुई है। एग्जैक्टली। तो ये तो रहा क्राइटेरिया, आपने ध्यान से समझा क्वालिफिकेशन को, एज को। अब ये डाउट जड़ से खत्म है। आइए अब कुछ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मल्टीपल कैटेगरी ऑप्शन में जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर की जो है एक में ही अप्लाई करना है कि दोनों में, तो उसकी भी कहानी क्लियर है कि अग्निवीर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेलेक्ट 2 अग्निवीर कैटेगरी ओवर द अबव रेगुलर एंट्री कैटेगरी। मतलब आप 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर। जैसे मान लीजिए आप 10+2 साइंस स्ट्रीम से हैं और आपको लग रहा है कि टेक्निकल के लिए भर दें, GD के लिए भर दें, तो भाई आप भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। एंड हाई स्कूल लेवल पे हैं तो आपकी इच्छा है कि भाई GD भर रहे हैं, ट्रेड्समैन भी भर दें, तो भी भर सकते हैं आप। तो चॉइसेस यहाँ पे मिल गई है। द कैंडिडेट सीकिंग 2 ऑप्शन विल हैव टू फिल फॉर्म अप्लाई फॉर द 2 कैटेगरी। ध्यान रखना कि जो 2 ऑप्शन ले रहे हैं, दोनों कैटेगरी का जो है फॉर्म सेपरेटली अपीयर फॉर द 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और दोनों एग्जाम में बच्चा आपको अलग अलग अपीयर होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों के डेट्स अलग होंगे, उन दोनों डेट में जाकर के आपको एग्जाम में अपीयर होना होगा। pertaining to their choice of category, however they will require to undergo only one recruitment रैली एक होगी और मेडिकल टेस्ट जो प्रक्रिया होगी वो एक ही होगी, ठीक है ना, उसी के आधार पे जो है। और मेरिटिंग जो है हायर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इसमें ऑप्ट किए जाएंगे। मान लीजिए GD टेक्निकल के लिए किए हैं तो GD का जो मेडिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, उसी के आधार पर आप शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। प्रायोरिटी ऑफ कैटेगरी विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन स्टेज इटसेल्फ। जो एप्लीकेशन भर रहे हैं तभी आपको कैटेगरी चुन लेना है।
फाइनल ऑप्शन विल बी जो है endorsed by the candidate post completion of the recruitment rally and however मतलब फाइनल ऑप्शन कैंडिडेट को ही दिया जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या जाना चाहते हैं जीडी या टेक्निकल सेलेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली। हाउएवर मेरिट एंड सिलेक्शन वुड बी कैरीड आउट बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ द वेरियस कैटेगरी एंड सिलेक्शन वुड बी कैरीड आउट बेस्ड ऑन दैट। तो ध्यान रखिए इंक्लूडिंग रेगुलर एंट्री कैटेगरी कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू सेलेक्ट द लोअर प्रायोरिटी कैटेगरी आफ्टर मेरिट लिस्ट इन द प्रिपेयर्ड पीरियड द डिस्पैच ऑफ द ट्रेनिंग रेजिमेंटल सेंटर एंड बेस्ड ऑन द जो है सबमिटिंग नो claim certificate as per the format enclosed at the appendix A. Candidate will be permitted to select lower priority including regular entry category. इसमें मौका मिलेगा, लोअर प्रायोरिटी का ऑप्शन मिलेगा आपको जब आपका जो कट ऑफ क्रिएट होगा, बट उसके आधार पर अगर हायर में भी सेलेक्ट है तो हायर के लिए भी आपको भेजा जाएगा। तो ये रही बेसिकली दो कैटेगरी चुनने का और उनके एग्जाम प्रक्रिया में जाने का। तो मतलब रिटर्न 2 देना होगा, फिजिकल मेडिकल एक ही रहेगा। Priority for the selection in trades under AB tradesman category. Candidate are required to enter their choice trade under AB tradesman category during the application stage. A. Total up to 09 trades option under AB tradesman 10th pass category and up to 2 trade options under AB tradesman 8th pass category will be provided to candidate for the fixing their priority for the selection। ये आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। Candidate who have appeared in the class 10th and class 12 board examination and IAS ITI course who having awaiting declaration of result are also eligible to apply provided they fulfill all other qualification requirement। मतलब जो बच्चे इस बार 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो है दिए हैं, इसीलिए इतना डिले तक कर दिया गया है, या 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनको भी इस बार जो है राइट मिल रहा है इस फॉर्म को जो है भरने का, क्योंकि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक आपके डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए। तो बढ़िया ध्यान रखिएगा, फेज़ 2 में रिक्वायर्ड होगा। तो एक बड़ी खुशखबरी ये भी यहाँ पे अपडेट के तौर पे आ गई कि जो बच्चे हमारे 10th एंड 12th का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं वो सब भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये बड़ी अपडेट के तौर पर है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए और जम के फॉर्म भरिए एग्जैक्टली। रही बात फिजिकल स्टैंडर्ड, तो भाई देखो जनरल ड्यूटी के लिए 169 हाइट मांगा हुआ है, 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन है। अगर भी टेक्निकल में भी 169, ध्यान से देख लो मैंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। क्लर्क में आपको पता है 162 रहता है और ट्रेड्समैन में तो 169, मतलब यहाँ 169 एक जो है स्टैंडर्ड पैरामीटर हो गया। इवन कुछ लोकेशंस में हिली एरिया हैं और जो एरियाज हैं उनमें प्रायोरिटीज़ हैं, बट 169 और 162 दिमाग में रहिए। क्लर्क में 162, वहाँ पे 169, ठीक है ना। कुछ रिलैक्सेशन भी है, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है नेशनल इंटरनेशनल स्टेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज स्कूल लेवल पे, स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पे 2 से 3 सेंटीमीटर का जो है वो लिवरेज और लिबर्टी आपको मिलेगी एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो कुछ हाइट में लिबर्टी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी बोनस मार्क्स आपको पता है कि एक ही ले सकते हैं, सन ऑफ सर्विस मैन है, एक सर्विस मैन है, सन ऑफ वॉर बिडो है, सन ऑफ जो है बिडो है, सन ऑफ जो है बिडो है, अडॉप्टेड सन है। इन दैट 20 मार्क्स का आप देख सकते हैं कि 20 मार्क्स जो है जीडी में है, 20 जो है क्लर्क में भी है, 20 अग्निवीर में भी है और 20 भी है कहाँ दिया हुआ है एग्जैक्टली आपका अग्निवीर कैटेगरी ट्रेड्समैन में भी दिया हुआ है। स्पोर्ट्समैन है इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल तो 20-20 नंबर का बोनस है, स्टेट लेवल पे है तो 15-15 का है, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो 10-10 नंबर का है, और अगर आपने जो है खेलो इंडिया में भी किया है तो वहाँ भी 10-10 नंबर मिल रहा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो 5 नंबर पे है, रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल इवेंट कोई किए हैं तो 5-5 नंबर यहाँ पे बोनस आपको मिला हुआ है। तो बोनस आपकी ठीक ठाक है, बहुत सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है एग्जैक्टली। एनसीसी में भी देख सकते हैं 5-5 नंबर मिल जाता है, ए में बी में 10-10 नंबर है, और सी अगर आपके पास है तो 20 नंबर जीडी में मिलता है, बाकी सब में 15-15 हो जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर एनसीसी सर्टिफिकेट जो है पार्टी रिपब्लिक डे परमिट तो 25 तो जीडी में है, बाकी सब में 20-20 मिल जाता है। बाकी जो है अग्निवीर क्लर्क टेक्निकल हैविंग ओ लेवल सर्टिफिकेट आईटी कोर्स कोई कर रखा है, नीलेट एंड हैविंग हायर लेवल ऑफ आईटी कोर्सेज जो है ए लेवल ओ लेवल सी लेवल सब है आपके पास, तो जो है 15 नंबर तक का बोनस है भैया। और जो है अगर आपके पास ITI डिप्लोमा है तो ऑब्वियसली आपके पास बोनस मार्क्स यहाँ देख सकते हैं। 10th 2 ईयर कोर्स एट ITI, 10th 2 to 3 ईयर डिप्लोमा है, 12th प्लस 1 ईयर कोर्स ITI है, 12th प्लस 2 ईयर ITI कोर्स है, 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर है तो 20 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर तक यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे गोल्डन यही है, जो डिप्लोमा IT होल्डर्स हैं इनके लिए सबसे बड़ा बोनस यहाँ पे मिल जाता है एग्जैक्टली। आर्मी भर्ती 2026 एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा एंड 13 लैंग्वेज आई हैं, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, उड़िया है, बंगाली है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी एंड असमीज़ हैं। तो ये लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपको जो है रिटर्न पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, CBT फॉर्मेट पे होगा, ठीक है ना। मतलब MCQs आएंगे, 50 क्वेश्चंस जो है रहेंगे, जैसे कैटेगरी बताएं। ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 आवर, 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स एज पर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन में जा रहे हैं जिसके लिए कहीं 50 क्वेश्चन है तो कहीं 100 क्वेश्चन, उसके हिसाब से ये चीज़ होगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी क्लियर हो गया कि इस बार
हिंदी इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं इन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, बेहतर ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए। मार्किंग स्कीम में फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नील मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन इफ अटेम्प्टेड विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन इफ द मार्क फॉर द रिव्यू। फिर टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्लर्क के लिए जो है रखी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट WPM, और इंग्लिश में जो है ये डिमांड होती है, वहाँ पे ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होता है। तो वो रिटन टेस्ट के जस्ट बाद ये चीज़ आपकी जो है कंडक्ट की जाती है, ठीक है ना। फेज 2 प्रक्रिया में टाइपिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द कॉल अप फॉर द फेज 2 ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट, उन्हीं को फेज 2 में क्लर्क कैटेगरी में स्पेशली बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज टू टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि पेपर कई दिन चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू है। इन्हें केस एनी कैन फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स कुछ भी ऐसा, तो उसको वहाँ से रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली वहीं बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो क्लियर ही है कि 4 कैटेगरी अब बन चुकी है। 1.6 किलोमीटर रन है, ठीक है ना, जिसमें ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकंड है, ग्रुप 2 5 मिनट जो है 45 सेकंड है, ग्रुप 3 जो है 5 मिनट के ग्रुप 3 जो है वो 6 मिनट तक है, और ग्रुप 4 जो है 6 मिनट 15 सेकंड तक है। मार्क्स भी वैसे बढ़ जाते हैं 60, 48, 36 और 24 एग्जैक्टली। और बाकी पुलअप्स में भी वही है 10, 9, 8, 7, 6 में बढ़ जाता है। अब अगर पुलअप्स 10 मार रहे हैं तो 40 नंबर है, 9 मार रहे हैं 33 है, 8 है, 27 है, 7 मार रहे हैं 21 है, 6 है, 16, इस तरह से बना हुआ है। बाकी सब क्वालिफाई हैं, डिच और आपका जिग जैग। The timing for 1.6 km run, the marks assigned in the group can be changed by the Indian Army at any stage before the recruitment rally, वो उनके अधिकार में आता है। Candidate appearing for the Agrimit technical and Agrimit clerk storekeeper only need to qualify in all test, मतलब जो टेक्निकल वाले हमारे बच्चे होंगे 10+2 साइंस स्ट्रीम वाले और 10+2 जो 60% के साथ है, मतलब क्लर्क वाले, उनके लिए केवल क्वालिफाइंग है। ये केवल GD ट्रेड्समैन और WMP के लिए लागू है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एट रैली साइट, जब आप पहुँचेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के आधार पर आपके सारे टेस्ट वहाँ कर लिए जाएंगे। गर्ल्स के लिए बात करें तो 1.6 किलोमीटर रन में ग्रुप 1 में 7 मिनट 30 सेकंड है, एंड ग्रुप 2 में जो है 7 मिनट 31 सेकंड है। 60 मार्क्स एंड 48 मार्क्स है। बाकी रेस्ट जो है क्वालिफाइंग है। पुलअप्स में इनके भी मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, कितना पुलअप्स कर लीजिए इतने मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा का पूरा। बहुत सारी बातें हैं जो अभी इनमें हम करेंगे क्रमवार तरीके से। तो फॉर्म बिल्कुल बिंदास भरना है। 13 फरवरी मतलब आज से ही फॉर्म शुरू है आपका। म्यूजिकल सी क्लासेस बिल्कुल कमर कस के तैयार है आपके साथ। वर्दी बैच में बस एक ही सपना, इस बार हर बच्चे को सफल कराएंगे। जम के यार टेक्निकल का फॉर्म भरो, जम के क्लर्क का फॉर्म भरो, जम के GD का फॉर्म भरो, और जितनी हमारी बिटियाँ हैं WMP का फॉर्म भरो बेटा। 10th लेवल पे विमेन मिलिट्री पुलिस एक बेहतर ऑप्शन है, और इन सबकी एक बेहतर तैयारी रिटर्न से लेके फिजिकल और फाइनल मेडिकल तक भारत में केवल मिलेगी मेजर कल्सी क्लासेस में। तो काहे देर कर रहे हैं, कॉल करिए 9696330033 और फटाफट आइए, हमारे यहाँ ही फॉर्म भरवा देंगे अच्छे से और बढ़िया तैयारी करवा के 100% कमिटेड आपकी सफलता सुनिश्चित कराएंगे। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो शेयर करिए जम के, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।